अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम्स की जानिब से अपने तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक मेरिट लिस्ट जो है ओपन कैटेगरी के लिए और एक फॉरेन कैटेगरी के लिए जो है वो अपलोड कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये मेरिट लिस्ट आई तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से, यानी कि जो नाम्स के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर यहाँ पर ये लिस्टें डिस्प्ले कर दी गई है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर सीएमएच मुल्तान की जानिब से ये लिस्ट जो है अपलोड की गई है और उसके साथ ही कहा गया है कि जो आपके सीरियल नंबर 01 से लेके 400 तक कैंडिडेट्स हैं वो सीएमएच मुल्तान में अपनी फी वगैरह डिपॉजिट करवा सकते हैं, यहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह बाकी कॉलेजेस के लिए भी जो है आप चेक कर सकते हैं। ये सामने स्क्रीन पर सीएमएच लाहौर के वाले से है, इनकी जानिब से भी बाकायदा ये लिस्ट अपलोड की गई है। सेम वे में सीएमएच भावलपुर की लिस्ट भी जो है आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी कॉलेजेस की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है चेक कर सकते हैं। इन सीरियल नंबर के हवाले से मेंशन किया जा रहा है कि इस नंबर तक बच्चों को कॉल की जा रही है। अगर आपका नंबर वहां पर यानी कि आपका मेरिट वहां तक आता होगा तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो है उस कॉलेज की जानिब से एक ईमेल आ चुकी होगी, आप उसको चेक कर सकते हैं, आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। पर प्रोविजनल लिस्टों को नाम्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन या विलिंगनेस लिस्ट का भी नाम दिया गया है। जो मेन लिस्ट है वो जस्ट और जस्ट नाम्स की वेबसाइट पर आई है। बाकी इंडिविजुअल सेपरेट लिस्टें हर कॉलेज जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। वहां पर उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन है, फीस सबमिशन वगैरह के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, अपने कब तक कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल वहां पर मेंशन है। देखिए अभी सारे प्रोसेस के हवाले से यहाँ पर दो मेजर क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा, आप कहाँ पर जो है वो फॉल कर रहे हैं, कॉलेज में आपके एडमिशन होने के ज्यादा चांसेस है, आपने किसको जो है वो टारगेट करना है या प्रायोरिटी देनी है। प्लस इस साल नाम्स के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एमबीबीएस का क्लोजिंग एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, आप कितने एग्रीगेट तक खुद को सेफ कंसीडर कर सकते हैं, आप एडमिशन की उम्मीद रख सकते हैं। सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया तो यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। तमाम स्टूडेंट वीडियो को लाजमी लाइक करें। मैं एक वीडियो का छोटा सा क्लिप शेयर करता हूँ, उसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं। Assalamu alaikum. This is me Shafiq Aman from Sindh, Pakistan. I got my admission at IUK, Kyrgyzstan. Right now I'm at the VIP hostel of the university. I got my admission and visa, everything done by Sarkaj right within 3 days. तो अगर आप लोगों में से भी कोई एडमिशन करवाना चाहता है किर्गिस्तान या पाकिस्तान या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में, तो सर काशिफ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ सारी उन्होंने बोली थी वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई है। तो थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना होगा कि नाम्स के यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं। जो न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, जस्ट और जस्ट जहाँ तक अभी इनरोलमेंट हो चुकी है उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 12 कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज में वैसे तो एवरेज 150 के करीब सीट्स होती हैं, बट वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ओपन मेरिट, जीएचक्यू की सीट्स होती हैं। इसी तरह अगर फिजाइया मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ एयरफोर्स की सीटें हैं। आपके बैरिया मेडिकल कॉलेज में जो है वो नेवी की सीट्स होती हैं। इन तमाम कैटेगरीज को निकालने के बाद जो हमारे पास एवरेज सीट्स होती हैं वो आप 90 टू 100 या 80 टू 90 एवरेज सीट्स कह सकते हैं, जो डिफरेंट कॉलेजेस में ओपन मेरिट के लिए अवेलेबल है, जहां पर आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इन बच्चों ने इन 12 कॉलेजेस के हवाले से अप्लाई किया। अगर उनके हवाले से हम बात करें तो देखिए ये 96 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 96 वाले बच्चे ने भी इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था। उसका नो डाउट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन हो गया होगा, वो एक अलग बात है, बट 96 से स्टार्ट हो रहा है, 12 कॉलेजेस है। इस वजह से यहाँ पर एक बिल्कुल एग्जैक्ट मेरिट बताना तो काफी टफ जॉब है, लेकिन हमारे पास स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक हम लास्ट ईयर का मेरिट देख सकते हैं। लास्ट ईयर का मेरिट देखने के साथ साथ उसके साथ साथ नाम्स की जानिब से जो लास्ट ईयर प्रोविजनल लिस्ट लगाई गई थी, जिस तरह की अभी लिस्ट आई है, इसी तरह की एक लिस्ट लास्ट ईयर भी आई थी, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वाली लिस्ट, और उसके साथ जो करंट ईयर की लिस्ट है जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों लिस्टों का आपस में कंपैरिजन कर लें तो हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है, काफी हद तक चीजें हमारे सामने क्लियर हो सकती है। अब लास्ट ईयर के यहाँ पर मेरिट सामने स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जिस मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट अवेलेबल था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। सबसे ज्यादा आपका जो मेरिट है वो सीएमएच भावलपुर का था। रीजन वही है कि फीस स्ट्रक्चर सबसे लो है। सीएमएच क्वेटा का है, लेकिन उसकी जो है वो ओपन मेरिट सीटें बहुत कम होती है। 93.5017 पे जो है लास्ट ईयर यहाँ पर एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ था। उसके बाद सीएमएच मुल्तान है 92.21, सीएमएच लाहौर आपका 90.78, उसके बाद सीएमएच खारिया जो कि 90.68 पे क्लोज हुआ था। जाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, ये 90.14 पे क्लोज हुआ था। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये 89.19 पे। उसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज है जो कि 88.7331 पे क्लोज हुआ था। अटैक टेक्सला है जो कि आपका 88.15 पे क्लोज हुआ था। बैरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची है जिसका लास्ट ईयर का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट 85.3756 था। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि सस्ते तरीन के हवाले से पाकिस्तान के नंबर 3rd मेडिकल कॉलेज पे आता है,
इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 85.93 था। जो 2 कॉलेजेस यहाँ पर मिसिंग है, एक तो क्वेटा इंस्टीट्यूट है, मैंने बता दिया कि ओपन मेरिट की 15 सीट्स होती है, उनका मेरिट एज सच अवेलेबल नहीं है, और उसके साथ-साथ फिजाइया रुत मेडिकल कॉलेज PFAU कराची भी है, उसका भी मेरिट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अपैरेंटली यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट 84.93 आ रहा है, लेकिन इन 2 कॉलेजेस को एडजस्ट करने के लिए या थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए हम इसको 84.50 यानी कि 84.50 को हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो है सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर 2022 की प्रोविजनल लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट आई थी। यहाँ पर जो है कॉलेजेस का भी बकायदा नाम दिए गए थे कि उन कॉलेजेस को बच्चों ने प्रायोरिटी दी थी या नहीं दी थी। इस बार कॉलेजेस के नेम नहीं है, जस्ट आपके एग्रीगेट बता दिएंगे। आप यहाँ पर देखें, वहाँ मेडिकल कॉलेज, उसके बाद हाईटेक, CMH खारिया वगैरह, ये सारा कुछ दिया गया। हमने यहाँ पर ये ढूंढना है कि अगर इस प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग किसी बच्चे का एग्रीगेट जो कि अभी हमने पीछे जो है सेट किया था 84.50 होता, प्रोविजनल लिस्ट में उसका कितना नंबर बनता था, ये जो सीरियल नंबर है, और उस पे उसका एडमिशन सिक्योर होता था। सिंपली हमने इसको करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन, हम इसको सिंपली स्क्रॉल करते आएंगे। स्क्रॉल करने के बाद जब हम यहाँ पर 84.50 को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका प्रोविजनल लिस्ट में जो नंबर है वो यहाँ पर आपका 5826 5826 जो है आपको प्रोविजनल लिस्ट में नंबर बन रहा है। यानी कि वो बच्चा जो लास्ट ईयर की नाम की प्रोविजनल लिस्ट में 5800 समथिंग पे स्टैंड कर रहा था, वो आखिरी स्टूडेंट था जिसका नाम के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट पे जो है वो एडमिशन सिक्योर हुआ। लेकिन इस तरह से हमारी जॉब बहुत इजी हो गई। हमें पता चल गया कि 5800 वाला, या आप इसको 6000 कर लें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, वहां तक के जो बच्चे लास्ट ईयर की प्रोविजनल लिस्ट में थे उनका एडमिशन सिक्योर हुआ था, या उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपना एडमिशन करवा सकते थे अगर वो फीस सबमिट कर देते। उन्होंने करवाया या नहीं करवाया वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी। और अब इसी चीज को हम 2023 के लिए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। और उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर करता चलूं कि देखिए, मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हमारे फैक्ट जो है वो 100% एक्यूरेट होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना क्लोजिंग मेरिट है तो हर सूरत इतना होना है, नहीं। गैब का इल्म जो है वो जस्ट और जस्ट अल्लाह पाक की जात के पास है। मैं सिर्फ आपको एक एस्टिमेट, एक आइडिया दे रहा हूँ। आप लास्ट ईयर वाले हमारे स्टैटिस्टिक्स भी देख लें कि हमने मेरिट के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीजें आपको बताई थी वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स का फर्क तो जरूर आ सकता है, लेकिन बहुत हद तक एक्यूरेट थी। तो इसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देना है, क्योंकि बच्चों का ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सर नाम्स के वाले से हमें बताएं, हमारा इतना एग्रीगेट है, क्या हम सेफ है, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा, होगा तो कौन से कॉलेज में होगा। अब कौन से कॉलेज वाला ऑप्शन तो आप लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं वहां से आइडिया ले सकते हैं। अभी आपका एग्रीगेट होगा वो लास्ट ईयर वाले क्लोजिंग मेरिट के साथ मैच कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ ओवरऑल एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के हवाले से। अब इसी प्रोविजनल लिस्ट के कारण इस लिस्ट को हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको हम 5800 पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कितना क्लोजिंग मेरिट बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज भी क्लियर करता चलूं कि वो स्टूडेंट जो यहाँ पर 100% अपने एडमिशन की उम्मीद रख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला जो है उनके एडमिशन के बहुत ज्यादा चांसेस है, किसी न किसी कॉलेज में किसी भी तरह उनका एडमिशन हो जाएगा, जिनके आप कहते हैं कि गोल्डन चांसेस होते हैं। हर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे यहाँ पर इनिशियल 5000 में जो है वो फॉल कर रहे हैं, जिनका एग्रीगेट अगर आप 5000 के अकॉर्डिंग देखें, उनका ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो 86 प्लस है, यानी कि 86 से ऊपर कहीं भी वो फॉल कर रहे हैं, तो उनका इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर 100% चांसेस है कि नाम के किसी न किसी कॉलेज में लाजमी एडमिशन हो जाएगा। अब हम नीचे 58 की तरफ चलते हैं। जब हम 58 की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर अभी हमारे सामने 58 आ जाएगा। पर मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता चलूं, अगर आपको पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, जिस तरह के आपका डाउ इंटरनेशनल है जहां पर जो है सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो उसके लिए आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको कंप्लीटली असिस्ट करेंगे, तमाम गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 5800 पे पहुंच गए हैं। 5800 पे जो आपका स्टूडेंट है जवाद खान, उनका अगर आप एग्रीगेट देखें तो ये आपका एग्रीगेट जो है वो फॉल कर रहा है 85.0795 पे। यानी कि जब आप इस 58 को लास्ट ईयर वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं, जब आप यहाँ पर देखते हैं तो वहां पर आपका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है आपका 84.50 था, और अभी ये आपका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो 85.07 हो चुका है। इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 85 भी बोल सकते हैं। तो बात यहाँ पर शॉर्ट है कि आपका जो एडमिशन सिक्योर होने के चांसेस है, या जो आपका नाम्स के कॉलेजेस के लिए ओपन मेरिट को ओवरऑल जो है क्लोजिंग एक्सपेक्टेड मेरिट है वो आपका 85 बन रहा है। अब यहाँ पर 0.05 ऊपर भी हो सकता है, 0.05 नीचे भी हो सकता है। आपने यहाँ पर जरूर मार्जिन देना है। नो डाउट हर साल जो है वो मेरिट कुछ ना कुछ आपका इंक्रीज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट रिपीटर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा मेरिट ऊपर ही जाता है। आप टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल को देख लें तो स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग इस साल का आपका जो टेस्ट था वो लास्ट ईयर की निस्बत काफी ज्यादा इजी था। तो अगर आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 84.50 था तो उसके अकॉर्डिंग नेचुरली 85 ही एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। लेकिन मैंने आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग
नाम्स की प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग बता दिया कि आपका 85 हो सकता है विद 0.05 मार्जिन अप एंड डाउन। होप सो कि मेरिट के वाले से आपको सिचुएशन क्लियर होगी। अब आप इजिली यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि नाम्स में एमबीबीएस में आपका एडमिशन होने जा रहा है या नहीं। आपने अपना एग्रीगेट कमेंट सेक्शन में बताना है, हम ट्राई करेंगे कि आपको इस हवाले से एस्टिमेटेड कॉलेज या फिर चांसेस वगैरह शेयर करें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें। इन कंट्रीज की पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए भी अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, बात समझ आए, वीडियो को लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स पे हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।